करेंगे नी पेन के बारे में और हमारे साथ हैं आज डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, जिनसे हम नी पेन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि नी पेन आजकल बहुत कॉमन सी बात हो गई है। तो नी पेन किस कारण से होता है और ये ज़्यादातर लोगों में हो रहा है तो क्यों होता है? नी पेन के बहुत सारे कारण हैं, बट अगर हम बात करते हैं जर्नल में एक सबसे बड़ा जो अगर कारण है, वो है बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होना। क्योंकि सबका खाना-पीना एक तो गड़बड़ हो गया है, दूसरा एडल्ट्रेशन है, सब चीज़ें मिलावटी हैं कि हम सोच रहे हैं हम घी खा रहे हैं असली, वो नकली है। तो बॉडी में इसकी वजह से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो रही है और बॉडी में जब न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है तो एक ये सबसे बड़ा कारण है नी पेन होने का, क्योंकि घुटनों को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। अगर बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है तो वो जैसे पहले जल्दी से टाइम से पहले घिसने लगेंगे, जल्दी खराब होने लगेंगे। तो अगर हम बात करते हैं मोटा-मोटी 3-4 मेन कॉज़ होते हैं। पहला होता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, दूसरा लाइफ़स्टाइल। लोग आजकल पैदल नहीं चलते हैं और कहीं भी जाना होता है तो वॉकिंग तो है ही नहीं, या तो कुछ लोग जो फिट हैं उनके लिए ठीक भी रहते हैं। बट हम बहुत ज़्यादा जैसे इनएक्टिव रहते हैं और या तो बैठे रहेंगे या खड़े रहेंगे या लेटे रहेंगे, मतलब हमें थोड़ा मूवमेंट रखना चाहिए बॉडी का। ये नी उन उन लोगों को ज़्यादा होता है जो फिज़िकल एक्टिविटी थोड़ी जिनकी कम रहती है। तो सर जैसे मोटे लोग होते हैं या ज़्यादा हेल्दी लोग होते हैं या पतले भी होते हैं तो नी पेन होना सबको मतलब एक नी पेन उनको हो सकता है? नहीं, पतले लोगों को भी हो सकता है, बट चांसेस अगर हम बात करते हैं तो मोटे लोगों को नी पेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं रेदर देन पतले। ऐसा नहीं है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस पतले लोगों को नहीं होता, उनको भी होता है। बट कंपैरेटिवली अगर हम बात करते हैं तो कि आप डॉक्टर के पास गए गए हैं और डॉक्टर ने देखा है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, घुटनों में दर्द है और आप मोटे भी हैं, तो वो सबसे पहला सजेशन देते हैं कि आप अपना वज़न कम करो। क्योंकि जो नी है वो वेट बेयरिंग जॉइंट है, पूरी बॉडी का वेट उस पे आता है। तो उसमें टियर्स मतलब वियर एंड टियर ज़्यादा होता है, टूट-फूट ज़्यादा होती है और जब आप बहुत ज़्यादा वेट कैरिंग करते हैं, बॉडी वेट आपका ज़्यादा होता है, तो उस पे प्रेशर की वज़ह से वो जल्दी खराब होते हैं। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे नीज़ अच्छे हैं? एक नॉर्मल अगर बात करते हैं, आप हेल्दी हैं, आपको कुछ भी ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है कि आपको कोई घुटनों में दर्द है, तो आप जर्नल चेक कर सकते हैं कि आपको अगर आप आराम से सीढ़ी चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, आप आधा पौना घंटा वॉक कर सकते हैं, आपको कोई कंप्लेंट नहीं है, तो आपके घुटने ठीक है। बट इनिशियल में क्या होता है कि कई बार ऐसे नी पेन नहीं करता, बट आप कभी ऐसा हुआ कि आप ज़्यादा चल लिए, मान लीजिए आप मार्केट गए थे और वहाँ ज़्यादा चलना पड़ गया और आप आके कहते हैं कि मेरे घुटनों में बड़ा दर्द शुरू हो गया, या ऐसे लोग कंप्लेन करते हैं कि रात को जब वो लेटने जाते हैं, सोने जाते हैं तो उनके घुटनों में दर्द शुरू होता है। ये असल में पहला प्री सिम्पटम होता है कि बॉडी ये बताना चाह रही है कि आपके घुटनों में अंदर कुछ न कुछ दिक्कत आ रही है, वहाँ के लिगामेंट्स वीक हो गए हैं या वहाँ के कार्टिलेज डैमेज हो रहे हैं। मतलब एक कॉमन सी बात है कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको अपने घुटने का या तो एक्स-रे कराना चाहिए या किसी डॉक्टर को एक बार कंसल्ट करने चाहिए। ये प्री सिम्पटम होते हैं, क्योंकि ये ही आगे जाके ऑस्टियोआर्थराइटिस में कन्वर्ट होता है। इनिशियल में देखा जाता है क्योंकि आपको रोज़ पेन होता नहीं है, ना आप ज़्यादा चलते हैं रोज़ तो आपको पता भी नहीं चलता। किसी दिन बाय चांस आप ज़्यादा चल लिए, ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ लिए या दिन भर एक्टिव रहे और रात को कंप्लेन करा या आपको फ़ील हुआ कि घुटनों में दर्द हो रहा है। अगले दिन आप सोचते हैं कि तो नॉर्मल थकान वाला दर्द था, बट वो जनरल में थकान वाला दर्द नहीं होता, वो घुटनों में कुछ न कुछ दिक्कत आ रही होती है, उसकी वजह से वो या जैसे इनिशियल पेन होता है। तो ये अर्ली स्टेजों से बाद में तो दिखने लग जाता है, घुटनों में सूजन आने लग जाती है, कड़-कड़ की आवाज़ आने लगती है, ये तो कॉमन चीज़ होती है, तब तो बंदे को पता व्यक्ति को पता चल जाता है कि मेरे घुटनों में कुछ न कुछ दिक्कत है। जैसे सर आजकल हम डेली रूटीन में जो अपनी डाइट लेते हैं, तो हम ऐसा अपनी डाइट में क्या ऐड करें कि जिससे हम नी पेन से बच सकें? देखो नी पेन से अगर बचना है तो बॉडी में न्यूट्रिशन अच्छा रहना चाहिए। जैसे आप बात करते हैं हम गाड़ी की अगर एक कंपेयर करते हैं कि गाड़ी को अगर आप उसमें इंजन ऑयल टाइम से चेंज नहीं करा रहे तो कुछ न कुछ खराबी आएगी, सर्विस नहीं कराएँगे तो खराबी आएगी। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो न्यूट्रिशन कई बार क्या होता है कि हम अच्छा खा रहे होते हैं, बट तब भी डाइजेशन अगर अच्छा नहीं है, तो ऐसा रहता है कि आपकी बॉडी में फिर भी न्यूट्रिशन की कमी रहती है। तो ऐसे केसेस में आपको अपने पेट का डाइजेशन का ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि सारी बीमारियों की जड़ जो है वो डाइजेशन। खाने में ऐसी कौन-सी चीज़ें खानी चाहिए जो घुटनों के दर्द में थोड़ा आराम मिले? घुटनों के दर्द में अगर हम आराम चाहते हैं तो कुछ चीज़ें हम अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हमें ऐसी खानी चाहिए जो सूजन घटाती हैं बॉडी से, एंटी इन्फ्लेमेटरी जिनको बोला जाता है, जिसमें जीरा का पानी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है।
आप जीरे का पानी उबाल के ले सकते हैं। अखरोट, बादाम, हाँ, घुटने में जो डिजनरेशन आ जाता है, जो खराबी आती है, उसको हील करने में हेल्प करता है। हल्दी का पानी, जैसे कच्ची हल्दी जो आती है, जो सर्दियों के सीज़न में, जिसको आमिया हल्दी बोलते हैं, आप उसको जी। उबाल के उसका पानी पिएँगे, वो भी बहुत अच्छा हेल्प करता है। उसी का दूध अगर आप बना के पीते हैं, तो भी बहुत अच्छा हेल्प करता है। और इसके साथ-साथ ऐसी चीज़ें जो जैसे चुकंदर है, जो हरी सब्जियाँ और जो थोड़ा लाल रंग की हैं, ये भी बॉडी से स्वेलिंग कम करने में हेल्प करती है। तो ऐसे केसेस में जब नी पेन है, तो इन चीज़ों का अगर हम इंटेक बढ़ा देते हैं, तो हमारे दर्द में आराम आ जाता है। और सर काफ़ी सारे लोग घरेलू नुस्खे भी करते हैं, घुटनों में अगर दर्द है या सूजन है तो सिकाई करते हैं। तो उस टाइम पे हमें किस तरह की सिकाई करनी चाहिए? ठंडी इसमें करनी चाहिए या गरम करनी चाहिए? इसमें अगर सीधा-सा आंसर दिया जाए सिंपल वे में, जब घुटनों में बहुत ज़्यादा सूजन है, तो ऐसे में आइस की सिकाई करनी चाहिए, ठंडी सिकाई करनी चाहिए। बट अगर आपका दर्द बहुत पुराना है और बहुत ज़्यादा सूजन नहीं है बट दर्द ज़्यादा है, तो ऐसे में आपको गर्म सिकाई करनी चाहिए। एक्यूट इंजरी में बोलते हैं, जैसे जस्ट अभी-अभी दर्द आया, मान लीजिए आपको कोई चोट लग गई है, तो आपको ठंडी सिकाई फ़ायदा करेगी। बट अगर वो चोट बहुत पुरानी है, तो ऐसे में आपको गर्म सिकाई करनी चाहिए। सर लोग ऐसा क्या करें कि नी रिप्लेसमेंट से बचा जा सके? देखिए, अगर घुटनों की हालत बहुत ख़राब हो गई है, तो नी रिप्लेसमेंट करना ही पड़ेगा। बट ये है, क्योंकि इसमें मेंटालिटी का बड़ा रोल है कि जब बॉडी में थोड़ी दिक्कत आती है, मान लीजिए आपके घुटनों में प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं, लोग क्या करते हैं, उसको लापरवाही करते हैं। और फीमेल्स में बहुत कॉमन देखने मिलता है। मतलब उनको पता होता है कि मेरे घुटने ख़राब हैं और डॉक्टर भी उनको बोलते हैं कि चलो आपको फिज़ियोथेरेपी करानी है या टैबलेट्स खानी है। टैबलेट्स लोग फिर भी खा लेते हैं। बट अगर अब बात फिज़ियोथेरेपी कराने की, एक्सरसाइज़ की है, तो वो नहीं करते। और वो नी सर्जरी का ऐसे ये नहीं है, नी रिप्लेसमेंट एकदम से ज़रूरत पड़ती है, जी। सालों लगते हैं उस प्रोसेस में। मान लीजिए आपको आज अगर घुटनों में कोई दिक्कत शुरू हुई है, आप आज शुरू हुई है, आपको लग शायद 5 साल लगेंगे आपको सर्जरी तक जाने में। आप 5 साल में ही वो केयर कर लो ना, आपको सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? यानी आप कि फिज़ियोथेरेपी लेते फिज़ियोथेरेपी रहें। या डाइट में भी जो है या एक्सरसाइज़ है या वो मतलब वॉक है या जी, योगा है, आप वो सब शुरू कर दो, कुछ भी जी। नहीं है। बट ये होता है ना कि लोग करते नहीं हैं। लोग लापरवाही करते हैं। वो या तो लापरवाही जैसे मान करते लीजिए हैं। दर्द हो गया कि घुटनों में दर्द है, सूजन आ गई, दर्द आ गया तो पेन किलर खाएँगे। एक ऑर्थोपेडिक को दिखाया, उसने कैल्शियम, मिनरल और विटामिन डी वगैरह पेन किलर लिख दिए, वो खाए, 10 दिन उनको ठीक लगा, उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। ना तो उस डॉक्टर के पास दोबारा जाते हैं कि सर हमें आगे कुछ प्रिवेंशन की कुछ ज़रूरत जी, है, और सब कुछ ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है ठीक है। बट ये प्रोसेस मतलब ये ठीक नहीं होता, ये बस रिलीफ होता है, और वो भी अगली बार थोड़ा-सा कुछ उन्होंने स्ट्रेन डाला, वो वापस से जो इंजरी है वो रिकवर हुई नहीं पूरी, वो वापस आएगी, फिर वो शुरू होता है, फिर वो ऐसा करते हैं कि थोड़े दिन, हफ्ता 10 दिन फिज़ियोथेरेपी करा ली, 10-15 दिन पेन किलर खा लिया, ठीक हो गया, फिर वो साइलेंट पड़ जाता है, फिर 6 महीने बाद दोबारा दर्द शुरू होता है। अरे वो ठीक करा लो ना, पूरा ठीक करा लो उसको, वो ठीक, सर्जरी की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सर्जरी की ज़रूरत ही तब पड़ती है। मैंने बताया ना कि आपके मान लो आज घुटने खराब होने शुरू हुए हैं, आपको 5 साल का टाइम मिल रहा है, आप 5 साल में भी उसको ठीक कर लोगे, आपको कभी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर्जरी आप नहीं कुछ करोगे तो सर्जरी करानी ही पड़ेगी, ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा सर, अगर नी रिप्लेसमेंट कराते हैं लोग, तो उसके बाद हमें क्या ध्यान रखना चाहिए हाँ, कि हमारे नीज़ अच्छे रहें? हाँ, नी रिप्लेसमेंट में आप अंदर के पार्ट को रिप्लेस कर रहे हो जो डीजेनरेट हो गया, जो बीच का कार्टिलेज डैमेज हो गया, तो वो रिप्लेस करके आर्टिफिशियल डाल रहे हैं। बट मसल्स थोड़ी चेंज कर रहे हैं, मसल्स तो वही रहेगा, जी, ब्लड सर्कुलेशन की जो ब्लड वेसल है वही वो रहेगी। तो ऐसे लोगों की नी सर्जरी सक्सेसफुल कम रहती है, जो जिनकी मसल्स बहुत वीक होती हैं। वो सर्जरी करा के भी बहुत अच्छा मतलब नहीं कर पाते, डॉक्टर अच्छे से सर्जरी कर देते हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, बट क्योंकि मसल्स में ही जान नहीं है, डॉक्टर मसल्स में जान थोड़ी भर देगा। आपका चलो मान लीजिए कोई चीज़ खराब है, काट के रिप्लेस कर देगा, बट जो सराउंडिंग की मसल्स हैं, जो उसको सपोर्ट करती है, जो चलाती है, वो तो वीक है अब। तो हम बहुत बार मेरे पास पेशेंट आते हैं और ऐसा मुझे लगता है कि इनको सर्जरी की ज़रूरत है, तभी मैं बोलता हूँ कि आप 15-20 दिन, 1 महीना फिज़ियोथेरेपी करा लो सर्जरी से पहले। उसका एक रीज़न ये होता है कि आपकी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ जाए, ताकि डॉक्टर उस जो डैमेज पार्ट है उसको रिपेयर भी कर दे, उसको आर्टिफ़िशियल डाल भी दे, तो आपकी जो सराउंडिंग की जो मसल्स है वो तो अच्छे से काम कर पाएँ, क्योंकि सारा खेल मसल्स का होता है। जी। मसल्स ठीक रहती हैं तो फिर वो सर्जरी अच्छी रहती है। तो ऐसे केसेस में अगर आप पहले फिज़ियोथेरेपी नहीं करा पाए, तो आप थोड़े टाइम बाद तक भी, सर्जरी के बाद तक भी आप थोड़ा टाइम एक्सरसाइज़ करो प्रॉपर, या डॉक्टर की सलाह से करो, और उसके बाद भी थोड़ा एक्टिव रहो। मान लीजिए डॉक्टर बोलते हैं कि आपको चलना चाहिए, तो चलना चाहिए।
लोग क्या होते हैं कि लेज़ी होते हैं कि हाँ, अब तो मेरे घुटनों में दर्द है, ठीक है, तो वो सब हम्म। कुछ छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों को सर्जरी के बाद भी कुछ साल बाद शायद प्रॉब्लम आती है। मैंने 1-2 केस ऐसे भी देखे हैं कि सर्जरी के बाद भी उनको सेम प्रॉब्लम रहती है। तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि पहले फिजियोथेरेपी करा हाँ, लें। अगर हम कंपैरेटिवली बात करते हैं कि आप सर्जरी कराने जा रहे हो, फिज़ियोथेरेपी से वो ठीक नहीं होगा। मान लो आपके घुटने बिल्कुल टेढ़े हो गए हैं, जी वो जी। तो सर्जरी से ही ठीक होंगे। बट अगर आप मान लीजिए घुटने टेढ़े हो गए, वो तो सर्जरी से ही ठीक होंगे। जी। बट अगर आप फिज़ियोथेरेपी या एक्सरसाइज़ या कुछ भी योगा पहले शुरू कर देते हैं, तो जो सराउंडिंग की जो मसल्स हैं, उनमें जान आ जाएगी, तो वो हीलिंग में बड़ा हेल्प करती है। ऐसे लोगों की मतलब सर्जरी भी सक्सेसफुल रहती है और उनकी हीलिंग का जो टाइम है, वो भी बहुत कम हो जाता है, वो फटाफट ठीक हो जाते हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों को घुटनों में दर्द होता है तो वो जिम या योगा कर सकते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है कि उस पेशेंट्स की कंडीशन के ऊपर। जी। अगर उसकी कंडीशन बहुत खराब है, घुटनों में सूजन है, तो फिर तो ऐसे केसेस में जिम योगा नहीं करना चाहिए। आपको फिज़ियोथेरेपी वगैरह पे जाना चाहिए, डॉक्टर की कंसल्ट करना चाहिए। बट अगर हाँ, आपको ऐसा कुछ इश्यू नहीं है कि आपके घुटने में कोई बहुत ज़्यादा सूजन नहीं है, बट थोड़ा-सा ऑस्टियोआर्थराइटिस है और हल्की-सी मसल्स की वीकनेस है, तो ऐसे लोग योगा कर सकते हैं, जिम भी कर सकते हैं। बट थोड़ा-सा मतलब प्रिवेंशन के साथ, थोड़ा-सा टेक केयर ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि ऐसे में इंजरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर और इंजरी हुई तो उनको प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। करने को कर सकते हैं बट कंडीशन पे डिपेंड करता है किस कंडीशन में वो है। सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि ज़्यादातर लेडीज़ को ही नी पेन क्यों होता है? लेडीज़ को नी पेन होने के 2-3 रीज़न हैं। एक तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनकी बॉडी में और हाँ, दूसरा अगर देखा जाता है कॉमन थायराइड फीमेल्स को ज़्यादा होता है। तो थायराइड क्या करता है बॉडी से कैल्शियम को जैसे वीक कर देता है उसके चेन को, बॉडी से कैल्शियम निकालता है। तो ऐसे लोगों की थायराइड पेशेंट्स की बोन पहले ही वीक हो जाएगी। ओबेसिटी में अगर हम कंपेयर करें तो फीमेल्स में ज़्यादा मिलेगी ओबेसिटी, ये एक कॉमन कॉज़ होता है। तीसरा स्टैंडिंग उनकी ज़्यादा रहती है, वो किचन में जब काम करती हैं तो घंटों-घंटों खड़ी रहती हैं। चौथा सबसे बड़ा होता है कि वो लापरवाह होती हैं अपने को लेके, हाँ कि जी। उनको शुरुआत में अगर पता भी चलता है ना तो भी वो फिर नेग्लेक्ट करती रहती हैं। उनके हस्बैंड को हो तो पीछे पड़ जाएँगी कि फटाफट कराओ इसको ठीक कराओ, बट वही प्रॉब्लम सेम उनको होती है तो वो थोड़ा नेग्लेक्ट करती हैं और ये नी पेन खाली नेग्लिजेंसी की वज़ह से बढ़ता है। अगर हमारा मेन मकसद है कि अगर आपको ये समझ में आ जाए कि आपको नी पेन है, घुटनों में दर्द चल रहा है और अर्ली फेजेज़ में तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। बट थोड़ा-सा आपको इसके लिए डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, थोड़ा-सा कमिटेड होना होता है, ठीक हो जाता है। बट क्योंकि लेज़ीनेस होती है, लापरवाही होती है कि आराम आने के बाद सब कुछ छोड़ देते हैं, तो इसलिए नी पेन रहता है फीमेल्स को ज़्यादा। तो क्या सर ये सच बात है कि नीज़ में जो ग्रीस होती है वो ख़त्म हो जाती है? हाँ, ये बात सही है, बट ख़त्म हो जाती है तो ऐसा हम नहीं कह सकते। नी में साइनोवल मेम्ब्रेन होती है, एक लेयर होती है जो ऐसा सीक्रेशन करती है जो ग्रीसिंग का काम करता है, जो जैसे लुब्रिकेशन का काम करता है। जब वो ख़त्म हो जाती है तो उसी की कमी की वज़ह से आवाज़ आना शुरू होती है, जो कहते हैं ना घुटनों में से आवाज़ आ रही है कड़-कड़, कड़-कड़ की। क्योंकि वो लुब्रिकेशन जैसे आप ऐसे समझिए जैसे बेयरिंग होती है, पंखे में बेयरिंग होती है तो वो जब वो सूख जाती है उसकी ग्रीस तो पंखा आवाज़ करने लगता है। हाँ सेम जी। ऐसे हमारे घुटनों में होता है कि वो जो साइनोवल मेम्ब्रेन है वो किसी वजह से अगर ड्राई हो जाए तो जब वो वहाँ पर लुब्रिकेशन नहीं करेगी तो घुटने घिसने लगेंगे, आवाज़ जॉइंट्स मतलब हड्डियों के टकराने की आवाज़ आती है जिसको हम जिसमें बोलते हैं कि इसके घुटनों में आवाज़ आ रही है। तो ऐसा सही है, आम भाषा में ऐसा बोल सकते हैं कि घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई, बट वो ग्रीस नहीं, वो जो साइनोवल मेम्ब्रेन है उसका सीक्रेशन कम हो जाता है, जितना चाहिए उतना नहीं होता। सर जैसे कुछ लोगों के घुटने जो होते हैं वो टेढ़े-मेढ़े हो गए हैं जैसे, और अगर वो फिजियोथेरेपी करवाते हैं तो क्या वो जो घुटने टेढ़े हैं वो ठीक हो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर घुटने टेढ़े हो गए, शेप में ही दिखने लगा है कि बहुत ज़्यादा टेढ़े हो गए तो फिज़ियोथेरेपी से वो सही नहीं हो सकते, उसमें सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन बचता है। हाँ, ये है कि अगर इनिशियल में ध्यान दिया जाए कि जब ये शुरुआत ये क्या है, ये भी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, घुटने अचानक से किसी के एकदम टेढ़े नहीं हो जाते। नी पेन चलते-चलते जब सालों हो जाते हैं और वो धीरे-धीरे करके बोन्स वीक होने की वज़ह से घुटने टेढ़े होने लगते हैं। तो इनिशियल में अगर ध्यान दें तो ठीक हो जाता है, अगर प्रॉपर टेढ़े हो गए तो फिजियोथेरेपी से या किसी भी थेरेपी से ठीक नहीं होते, सर्जरी के अलावा। मेरा क्वेश्चन ये है कि घुटनों का जो दर्द है वो दवाई खाने से सही हो सकता है? अगर घुटनों में अभी शुरू हुआ है कोई दर्द और चोट लगने से हुआ है या अचानक से हुआ है,
तो मेडिसिन से ठीक हो जाता है। कई बार क्या होता है कि घुटनों में कुछ इंजरी हुई और वहाँ सूजन आ जाती है इंटरनल, जिससे हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। वो इन्फ्लामेशन मेडिसिन से चली जाती है, एंटी इन्फ्लामेटरी देने से। और बहुत बार डॉक्टर सप्लीमेंट्स दे देते हैं, जो सप्लीमेंट्स की कमी होती है तो ठीक हो जाता है। बट बहुत बार इससे आगे केस जा चुका होता है, तो खाली मेडिसिन से कई बार ठीक नहीं होता। और अगर आपको लगता है कि आपका केस थोड़ा पुराना हो गया, आपको ये प्रॉब्लम पुरानी है, तो मेडिसिन के रोल बहुत कम हो जाता है। आजकल घुटनों में इतनी परेशानी आ क्यों रही है? जैसे बताया बच्चे था कि हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सबको घुटनों में प्रॉब्लम है। तो उसका एक कॉज ये है कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है। लोग पहले खेला करते थे, वॉकिंग ज़्यादा किया करते थे, खाने में अच्छा घी खाया करते थे, क्योंकि इसको भी लुब्रिकेशन चाहिए होता है। बट आजकल मिलावट बहुत ज़्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, और बीमारियां इतनी सारी हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, ये सारी बीमारियां भी मिलके जैसे घुटनों को जल्दी ख़राब कर देती है। तो इसलिए ये एक कॉमन कॉज है कि आजकल घुटनों का दर्द या जोड़ों का दर्द देखा जा रहा है, बहुत कॉमन हो गया है। एक और रीज़न है कि हम जो खाना पीना खाते हैं और बहुत सारी दवाइयाँ जो खाते हैं, बहुत बार खाने में ऐसे लोग ऐसे ऐसे केमिकल का सिक्रेशन वो स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आती हैं, घुटने जल्दी ख़राब होते हैं। और एक और ये रीज़न है कि खाने का पैटर्न लोगों का बहुत गड़बड़ है। पहले लोग बाहर का खाना बहुत कम खाया करते थे, आजकल बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं। टेस्ट पे फोकस होते जा रहे हैं रेदर देन न्यूट्रिशन पे, तो उसकी वजह से ये कॉमन होता जा रहा है। तो सर, जैसे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो ये हमेशा के लिए भी ठीक हो सकता है? हाँ, अगर घुटनों में भले दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा भी है, बट अगर उसका प्रॉपर डायग्नोज हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, तो ठीक हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि लोग बोलते हैं कि नहीं, फिजियोथेरेपी या कोई भी इलाज जब तक कराओ तब तक आराम होता है, आप छोड़ोगे तो फिर ऐसा नहीं है। बट ये होता है कि लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ही कोई पेशेंट आता है, हम बोलते हैं कि इसको ठीक होने में 6 महीने लगेंगे, तो जहाँ उसको 1 डेढ़ महीना हुआ, उसको आराम आता है तो वो छोड़ देता है, और वापस जब दर्द आता है तब आता है, वो कहता है ये तो दर्द मेरे पास दोबारा आ गया। कॉज होता है कि उसने वो पूरी बात फॉलो नहीं करता डॉक्टर की, और दूसरा वो उसको मतलब सीरियसली नहीं लेता। वो सीरियसली तब तक ही लेता है जब तक उसको दर्द होता है, जैसे ही दर्द जाता है वो सारी चीज़ें भूल जाता है। ये थोड़ा ह्यूमन मेंटालिटी भी है कि हम लापरवाह होते हैं नेचर वाइज। जी। तो इसलिए ऐसा होता है कि लोगों का दर्द ठीक नहीं होता है, घुटने का बार बार आता है। बट ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनको हमने ट्रीट किया, उनको दोबारा वो प्रॉब्लम्स नहीं हुई। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आप भी इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू। Yeah.